हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 2.5 का प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ना है ना। उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये सर्वसमीका क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। ये है आपका सूत्र। क्या है? एक सूत्र है ना। सर्वसमीका का प्रयोग करना, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? x + 4 और x + 10। आप लोग को बताए हैं ना, इतना आसान तरीका से बताएंगे और इतना अच्छा से बताएंगे कि आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। x + 4 × x + 10 एन लिखा हुआ है। क्या है? x + 4 × x + 10। ध्यान देंगे, इसको क्या करना है? सर्वसमीका यानी फार्मूला के माध्यम से आपको गुणनफल ज्ञात करना है ना। चूंकि क्या करेंगे, x + a × x + b का फार्मूला होता है x² प्लस ब्रैकेट में लिखना है a + b × x + ab। ये फार्मूला आप लोग को ध्यान से याद करना है ना। x + a × x + b = क्या है? x² प्लस a + b क्या है? x + ab। कैसे आप लोग याद रखना है? x + a × x + b = x² प्लस है ना, ब्रैकेट में a + b × x + ab। आप लोग को फार्मूला याद रखना है तो बिल्कुल आप लोग प्रश्न आसानी से बनेगा, है ना। फार्मूला में और इसका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसका नीचे लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे? इसलिए x + 4 × x + 10 = ध्यान देंगे, आप मैच करवाते x का x, a मतलब 4, x का x और b मतलब क्या है? 10, है ना। बैठा देना देख देख के। आप लोग एरो देना नहीं है, आप लोग को समझने के लिए बना दी, है ना। अब मैच किया कि देखे तो x मतलब x, a मतलब 4, x का x और b मतलब क्या है? 10। तो ऊपर भी साइन प्लस में, नीचे भी साइन क्या है? प्लस में। बराबर है तो बराबर x लिखा हुआ है ना। तो देखिए तो x मतलब क्या है? x, तो लिख देंगे x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख देंगे। a, अब a मतलब देखिए तो क्या लिखा हुआ है? 4, तो 4, प्लस है तो प्लस, b मतलब क्या है? देखिए तो 10। बुतरू वाला क्वेश्चन है ना, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है। फिर ब्रैकेट में x, और x मतलब x ऑलरेडी है x, प्लस है तो प्लस, a मतलब क्या है? देखिए तो 4, तो 4 × b मतलब क्या है? 10, तो क्या लिख देंगे? 10। समझ में आ गया ना। फिर भी रिपीट कर रहे हैं आपको, तो फार्मूला है x + a × x + b बराबर x² प्लस इन ब्रैकेट में है ना a + b × x + ab। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, इसका नीचे लिख दिए ना, x + 4 × x + 10। तो मैच करते हैं x का x, a मतलब 4, x का x, b मतलब 10। क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे, अब इस फार्मूला हमको यूज करना कैसे, है ना। देखिए बराबर के नीचे बराबर x, और x मतलब क्या है? देखिए x, तो x² प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, a मतलब फिर से देखिए 4, तो लिख दिए 4, प्लस है तो प्लस,
बी मतलब क्या है 10, तो बी मतलब क्या है 10, है ना। इंटू का इंटू, ब्रैकेट को ही इंटू बोला जाता है ना। और एक्स मतलब देखिए तो एक्स यहाँ देखिए या तो यहाँ देखिए एक्स, प्लस है तो प्लस ये मतलब क्या है 4, तो 4 इंटू बी मतलब क्या है 10, ए बी जो है ए इंटू के रूप में याद रखना है। बराबर के नीचे बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर है ना लिखा हुआ, प्लस है तो प्लस, इसको जोड़ देंगे 4 और 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14, और बगल में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 40। अरे आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा, इतना दूर तक क्लियर हो गया है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लेते हैं, है ना। तो 2 में क्या है ध्यान देंगे तो 2 में क्या है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब ध्यान देना यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से भी प्लस से डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू का होता बताया है फॉर्मूला आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एन फॉर्मूला बताया है। यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या कर देंगे एक्स प्लस 8 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट एक्स का एक्स, प्लस है तो प्लस ही देना है, अरे माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 10, है ना। अब फिर से बड़ा ब्रैकेट दे दिए, बराबर है तो बराबर, क्लियर। अब ध्यान देंगे फिर से x का x, ये मतलब 8, x का x, अभी मतलब -10 याद रखना है, क्या है -10, क्लियर। x मतलब क्या है x, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे। ए मतलब क्या है बाबू 8 माना 8, प्लस है तो प्लस, बी मतलब क्या है देखिए 10, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -10। अब फिर से बड़ा ब्रैकेट, प्लस है तो प्लस, है ना। ए मतलब क्या है 8 इंटू बी मतलब क्या है -10, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -10। यहाँ तक समझ में आया, पर भी रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको नीचे लिख देना है एक्स का एक्स, ए मतलब 8, एक्स का एक्स, अब बी मतलब क्या है 10, मतलब माइनस है ना, इसलिए पर्सनल इसको ब्रैकेट में घेर दिए, याद रखना है। अब उठा देंगे फार्मूला, एक्स है तो एक्स का एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ए मतलब क्या है 8, प्लस है तो प्लस, बी मतलब क्या है 10, तो याद रखना है माइनस है ना, माइनस इसको घेरे है ना, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फिर ब्रैकेट अपना एक्स मतलब क्या है एक्स, प्लस है तो प्लस, ए मतलब क्या है 8, अब बी मतलब क्या है -10, हम लिख देंगे बराबर, है ना। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देंगे ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के अंदर में फिर से ब्रैकेट है ना, तो पहले उसको हल कर लेंगे, है ना। पहले ब्रैकेट दे दिए 8 का 8 प्लस और माइनस, आप लोग बताए थे ना अपोजिट साइन हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, हो गया 10। अब ब्रैकेट में क्या है x, अब प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8 इंटू ब्रैकेट में क्या लिख देंगे -10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या किए ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट है ना छोटा ब्रैकेट, उसको हम हटाए, है ना। फिर बराबर के नीचे बराबर एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 8 में -10 घटाएंगे, 8 में -10 तो बचेगा -2, अब बगल में क्या है x, इसको प्लस और माइनस, अपोजिट साइन जब भी माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होगा माइनस, कितना हो जाएगा 80 होगा कि नहीं। यहाँ आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना आसान है, समझ में आया होगा, है ना। इतना दूर तक आप लोग आसानी समझ में
आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3x + 4 इंटू 3x - 5, यही लिखा हुआ है। चूँकि x + a इंटू x + b का फार्मूला क्या होगा? x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x + ab, यही फार्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू b बोलिए या a b बोलिए। इसलिए इसका नीचे उतार देंगे ना, 3x प्लस है तो +4, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 5, है ना। बीच में प्लस है तो प्लस देंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, याद रखना है। बराबर है तो बराबर। कितना आसान से ये फार्मूला आप लोग को यूज करना सीखना है ना। जिस दिन आप लोग फार्मूला बैठाना सीख गए उस दिन आप लोग को समझिए मैथ आसान हो गया। ठीक है। तो 3x + 4 इंटू 3x - 5, इसको सेम है ना, इसका फार्मूला बैठाएं। आप ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है, लेकिन बैठाएं हम लोग पर फार्मूला क्या है? प्लस को बैठाएं, तो भी कोई टेंशन आप लोग को नहीं लेना है ना। देखिएगा आप कैसे बना रहे हैं। तो x + a इंटू x + b बराबर x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू x + ab। आप ध्यान देंगे, सेम उतार दिए, इसको भी सेम उतार देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी तो प्लस है ना। अब ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस है, तो इसलिए ब्रैकेट माइनस लिखिए। आप इसका हम बता दिए हैं ना, बता दे रहे हैं हम लोग क्यों ऐसा लिखे। बाबू ये बताइए 3x - 5, ये तो मेरा क्वेश्चन है। आप इसको हम लोग कैसे ऐसा लिख सकते हैं? 3x प्लस ब्रैकेट में -5, ऐसा। इसका मतलब भी सेम होगा, ध्यान देंगे। इसको हल करते हैं तो 3x प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? अपोजिट साइन हमेशा -5 का 5, तो a आया कि नहीं? तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? और इसका मतलब ही तो ये है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं। क्योंकि देख लीजिए सेम है। 3x तो 3x प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? -5 का 5। क्लियर होगा ना? इसलिए डरना नहीं है, प्लस माइनस से कोई टेंशन आप लोग लेना नहीं है ना। पर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए ये सेम है। ध्यान देंगे यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस बैठाए हैं, अब माइनस है तो ब्रैकेट में माइनस। ऐसा क्यों किए हो? देखिए ध्यान दीजिएगा, 3x का 3x प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर अपोजिट साइन तो माइनस, है ना, 5 का 5। क्लियर। अब ध्यान देंगे x मतलब ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे क्या है? 3x। x मतलब क्या है? 3x। और a मतलब 4 और b मतलब -5। क्या लिखा हुआ है? -5। x मतलब क्या है? 3x। x मतलब x नहीं बैठाना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3x, तो लिखा देना है 3x। स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, याद रखना है। प्लस है तो प्लस। आप बोले होंगे सर यहाँ होल स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? ध्यान देंगे, अगर इस तरह से अगर लिखेंगे ना तो इसको भी बोलेंगे x का होल स्क्वायर बोलिए या x स्क्वायर बोलिए। लेकिन इस तरफ जब भी रहेगा तो 3x का स्क्वायर है, 3x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है, 3 का नहीं। और इस तरह से ब्रैकेट में जब घेर देते हैं ना तो दोनों के लिए हो जाता है, 3 के लिए भी हो जाता है और x के लिए भी हो जाता है। इसका मतलब होगा 3x का होल स्क्वायर, याद रखना है ना। प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट दे दिए। a मतलब क्या है? 4, प्लस है तो प्लस। b मतलब क्या है? -5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x, और x मतलब क्या है यहाँ पर आपको? 3x प्लस है तो प्लस। a मतलब क्या है? 4 इंटू b मतलब क्या है आपका? -5, तो लिखेंगे -5। रिपीट कर दे रहे ना। x मतलब क्या है? 3x स्क्वायर, याद रखना है, ब्रैकेट में लिखना है ना, होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस। ये मतलब क्या है? 4, प्लस है तो प्लस। b मतलब क्या है? -5, तो लिखना ब्रैकेट में इंटू x मतलब फिर से 3x, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। 3x प्लस है तो प्लस। ये मतलब क्या है? 4
इंटू बी मतलब क्या है -5। क्लियर, बराबर के नीचे बराबर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर लिख के बताता आप लोग को 3x का स्क्वायर मतलब होगा 3x इंटू 3x। अगले बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। याद रखना है ना, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। तो बनेगा 9x स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देंगे 4 है तो 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो माइनस। बताएं अपोजिट साइन हमेशा माइनस होता है। और 5 का 5 फिर ब्रैकेट बंद। यहाँ का है 3x प्लस है तो प्लस, फिर क्या है 4 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -5। मतलब क्या किए स्क्वायर को हटा दिए और बीच में क्या है छोटा साइन मतलब क्या है ब्रैकेट है उसको हटा दिए। फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं, इसको हल की तैसा आया प्लस है तो प्लस 4 का 4 देखिए माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया है ना तो क्या होगा -5 का 5 और 3x प्लस है तो प्लस 4 का 4। इसको सेम उतार दें। नेक्स्ट बार क्या करेंगे 9x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे 4 में -5 घटाएंगे, 4 में -5 तो क्या बचेगा -1 बचेगा कि नहीं। और बगल में 3x है तो 3x तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3x -3x बनेगा कि नहीं। ध्यान दीजिएगा 4 में -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1। अब -1 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो -3x। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं -3x, क्या लिखेंगे हम लोग -3x। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस और माइनस अपोजिट साइन माइनस। 4 को 5 से करेंगे क्या हो जाएगा 20। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन है ना, 4 में -5 घटाएंगे तो -1 और -1 को 3x करेंगे तो -3x। यहाँ पर बता दिए है ना, ध्यान देंगे तो 4 में -5 तो -1 और 3x तो 3x मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया -3x। तो लिख दें कि नहीं। प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइन हमेशा माइनस। 4 5 20। क्लियर, यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। y स्क्वायर का लिखा है y स्क्वायर, का लिखा y स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3/2 का कुछ स्क्वायर लिखा है नहीं ना, ठीक है y स्क्वायर -3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए है ना। सेम ये भी सेम उतार दें कि नहीं। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, क्योंकि एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, बाकी तो दोनों सेम है। ध्यान लगाना है ना, क्या है एक प्लस में और एक माइनस में, बाकी दोनों क्या है सेम है। आप लोग सेम है मतलब क्या बोलना चाह रहे, ध्यान देंगे। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों क्या है सेम है, सिर्फ अंतर क्या है एक प्लस और एक का है माइनस है। क्लियर हुआ, उसी टाइप को बोलना चाह रहा। इसका मतलब क्या होता है ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए एक प्लस और एक क्या है माइनस। क्लियर हुआ, तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका नीचे लिखेंगे तो y प्लस 3/2 यहाँ स्क्वायर है ना इंटू, फिर इसको उतार देंगे y स्क्वायर माइनस 3/2 बराबर। ध्यान देंगे सेम उतार दिए, इसको भी क्या कर दिए सेम उतार दिए, बराबर के नीचे बराबर। कैसे ध्यान देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है ना। यहाँ स्क्वायर से मतलब नहीं है, साइन देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे ये मतलब क्या है वाई स्क्वायर, ये मतलब क्या है वाई स्क्वायर। मैच किया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे बी मतलब क्या है 3/2, बी मतलब क्या है 3/2, दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब क्या लिख देंगे हम लोग वाई स्क्वायर, अब फिर से स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। बी मतलब क्या है 3/2 तो 3/2
और स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया? रिपीट कर रहे हैं ना। ए मतलब क्या है? वाई स्क्वायर है, तो ए मतलब लिख दिए वाई स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर बना दिए। माइनस है तो माइनस। बी मतलब क्या है? 3/2। यहाँ देखिए या तो यहाँ देखिए 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पर डबल स्क्वायर है, मतलब ये मतलब वाई स्क्वायर है, और स्क्वायर यहाँ भी है, इसलिए स्क्वायर यहाँ भी उठा दिए। माइनस है तो माइनस। बी मतलब क्या है? 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर। वाई तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, वाई की पावर 4, माइनस है तो माइनस। 3/2 मतलब 9/4। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। अब ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करके बताते हैं, है ना, कि 3/2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 3/2 इंटू 3/2। अगले बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9, 2 को 2 से करेंगे 4, यहाँ पर क्या हो जाता है? आंसर। आया कि नहीं? 9/4। क्लियर? यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। 3 - 2x इंटू 3x + 2x सेम है ना, 3x - 2x इंटू 3x + 2x। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, देख रहे हैं ना। तो क्या है क्वेश्चन में? देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 - 2x इंटू 3 + 2x। देखिए 3 - 2x इंटू 3 + 2x, ठीक है। यहाँ भी ध्यान देंगे, एक माइनस और एक क्या है? प्लस। तो इसका मतलब लिख सकते हैं, चूंकि a - b इंटू a + b का फॉर्मूला होगा a² - b²। इसी को तो बोलते हैं हम लोग सर्वसमीका, मतलब सूत्र, है ना, प्रयोग करना है। ध्यान देंगे a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। हम लोग ये फार्मूला कैसे जान गए? ध्यान देंगे, एक माइनस और क्या है? एक प्लस, है ना। a - b इंटू a + b इस फॉर्म में है कि नहीं? इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 3 - 2x ब्रैकेट में 3 + 2x, ठीक ना, बराबर। ध्यान देंगे, उतार देने से हम तो a मतलब क्या है? 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b मतलब क्या है? 2x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ध्यान देंगे, ऐसा है ना। a मतलब 3, तो a मतलब 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। b मतलब क्या है? 2x, तो 2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप लोग सोच रहे होंगे एक बार प्लस, चाहे a - b और a + b बोलिए, या a + b इंटू a - b, सेम फार्मूला। एग्जाम्पल ध्यान देंगे, या तो a - b इंटू a + b, इसका भी फार्मूला होता है a² - b²। नेक्स्ट a + b इंटू a - b, इसका भी फार्मूला होता है a² - b²। डरना नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, है ना। पहले माइनस भी रह सकता है, बाद में भी माइनस रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों का फार्मूला क्या है? सेम है। क्लियर? यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर के नीचे बराबर, तो भी प्रूफ कर रहे हैं ना। a मतलब 3, तो a मतलब 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। b मतलब क्या है? 2x, तो 2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर का लिखेंगे 3 इंटू 3 बराबर क्या होगा? 9, माइनस है तो माइनस। 2x का होल स्क्वायर मतलब लिखेंगे 2x इंटू 2x। अगले बार 2 को 2 से करेंगे तो 4, x को x से करेंगे क्या बनेगा? x², तो बन जाएगा 4x²। क्या बनेगा? 4x²। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। अरे वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।